हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वनी सहगल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडीज पर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग मैथ सीखने का प्रयास कर रहे हैं और इससे पहले हमारी 2 वीडियोस नेट पर अवेलेबल हैं। यूट्यूब पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और आज हमारे ये वर्क एंड टाइम का 3rd पार्ट है, तो इसलिए आप सबसे पहले वो 2 वीडियोस देखें, तभी आपको ये इजीली समझ आ पाएगा। वीडियोस को आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, इस प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही इस वीडियो को भी पसंद करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए किसी कार्य को 60 दिन में करता है, वह 15 दिन कार्य करता है और चला जाता है। 15 दिन कार्य करने के बाद चला जाता है। उसके बाद बी अकेला शेष कार्य 30 दिन में करता है। बी अकेला शेष कार्य 30 दिन में, तो ए बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? देखिए स्टूडेंट, पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था लास्ट वीडियो में कि यहाँ पर केवल ए के रिस्पेक्ट में वैल्यू दी हुई है कि 60 दिन में करता है, बी के बारे में नहीं बताया गया लेकिन बी के बारे में बताया गया कि शेष काम कितने। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को एलसीएम मान लेते हैं। तो अगर 60 दिन में ये करता है तो हम 60 ही पिलर मान लेते हैं। सपोज 60 वर्क है, पिलर है या पेड़ जो भी है वो 60 है और ये 60 दिन में लगाता है, तो रोज एक लगाता होगा। अब तक आपको ये चीज समझ आ चुकी है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब उसने 15 दिन काम किया, उसके बाद ही गया ना, तो 15 दिन तक आप काम कराइए। तो 15 दिन में उसने 15 पिलर लगाए होंगे। 60 में से 15 अगर मैं लेस करता हूं तो आएगा 45। तो अब कितना काम बचा? शेष काम बचा 45। अब इसको कौन करेगा? बी। और बी कितने दिन में करता है इसको? 30। तो आप ये समझिए, ये टोटल वर्क है बी के लिए और उसके टोटल दिन कितने हैं? टोटल दिन कितने हैं? 30। तो जब हम टोटल वर्क को टोटल दिनों से भाग करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास आता है पर डे का काम। तो इसका मतलब बी जो है एक दिन में कितने पिलर लगाता है? 3/2। तो बी का एक दिन का काम आया 3/2 पर डे का। अब देखो हमारे पास ए का भी एक दिन का काम है, बी का भी, और उसने यही तो पूछा है ए और बी, तो दोनों को जोड़ देते हैं। ए अपना लगाएगा 1 और बी अपना लगाएगा 3/2। तो दोनों कितने लगाएंगे? कैसे जोड़ेंगे स्टूडेंट? आप समझ सकते हैं, 1.5 और 2 वैसे भी 2.5 होते हैं, लेकिन उस दिन भी हमने बोला था कि 3/2 प्लस 1 को जोड़ना है, तो इसकी गुना वहां पे हुई 2। ये प्लस है तो 2 और 3 कितना हुआ? 5 और बटे कितना? 2। जो स्टूडेंट्स जिनको लगता है उनसे जोड़ना ऐसे जोड़ना नहीं आता, तो उनके लिए बताना चाहता हूँ, सिंपल आप इसमें गुना कीजिए, इसको जोड़ दीजिए। पहले आया था ऐसा क्वेश्चन, उसमें माइनस था तो हमने लेस कर दिया था। तो स्टूडेंट कितना आया? 5/2। तो ए और बी एक दिन में कितने लगाएंगे? 5/2। लगाने कितने हैं? 60। जब भी हम सिंगल को भिन्न से भाग करते हैं तो जो नीचे वाले पॉइंट होता है ऊपर, तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24। जाहिर है आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं अपना। दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे, ए किसी काम को 18 दिन, बी 12 दिन। ए करता है 18 दिन में और बी करता है 18 दिन में और बी करता है 12 दिन में। ए करता है 18 में, बी करता है 12 में। एक साथ काम शुरू करते हैं, किंतु बी कार्य वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, किंतु कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। किंतु कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिन में किया गया? तो पूरा काम कितने दिन चला?
स्टूडेंट आपको बताना है कि पूरा काम कितने दिन चला। देखिए ए करता है 18 में, बी करता है 12 में, वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है और पूरा कार्य कितने दिन चला। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना फॉर्मेट हम रखेंगे वही 18, बी करता है कितने में 12 में, एलसीएम आपको पता है इसका 36 आएगा, 18 दूनी 36, 18 12 तिया 36, तो दोनों कितने लगाते हैं एक दिन में 5। देखिए स्टूडेंट ये 2 लगाएगा, ये 3, 5 लगाएंगे। अब आप एक चीज देखिए क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को हम स्टूडेंट 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप आप देखें, किंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। तो आप एक चीज देखिए, अगर 3 दिन पहले, हमें नहीं पता कि काम कितने दिन तक उन दोनों ने किया, लेकिन ये तो पता है ना कि 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, तो लास्ट के 3 दिन किसने काम किया, ए ने, और एक दिन में करता है 2, तो 3 दिन में उसने कितने लगाए होंगे 9। तो स्टूडेंट आप बताइए 9, तो 36 में से अगर मैं ए का काम घटा देता हूं तो हमारे पास बचता है कितना, हमारे पास बचेगा 27। तो आप ये बताइए, नहीं 27 नहीं बचेगा, 2 3 6 लगाएगा ना, 6, एक लास्ट के 3 दिन में वो ए कितने लगाएगा 6, सॉरी स्टूडेंट्स 6। अब आप एक चीज देखिए, अगर 6 लास्ट के 3 दिनों में ए ने लगाए तो बचे कितने 30। अब आप एक बात बताए कि इससे पहले तो बी ए के साथ था ना, तो जब बी ए के साथ था तो तब तो दोनों एक दिन में 5 लगाते थे ना। अब देखो 3 दिन बी ए अकेला काम कर चुका है, लास्ट के 3 दिन ए अकेला काम कर चुका है, हमें बताना है कितने दिन टोटल चला, तो ये 3 दिन भी काउंट होंगे। तो उससे पहले तो 20 के साथ था ना, तो जब दोनों चलते थे तो ये 30 कितने दिन में लगाए होंगे 6, तो 6 ये और 3 ये, यानी कि टोटल काम कितने दिन चला 9 दिन। और स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि आप कई बार क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा कि इतने दिन पहले ए चला गया या इतने दिन पहले बी चला गया, तो हमारा क्या काम है, हमें क्या करना है कि जो वो बोल रहा है कि वो चला गया, हमें उसको जाने नहीं देना, उससे काम कराना है। कैसे देखिए आप, वो बोल रहा है कि 3 दिन पहले, देखो टोटल काम कितना है हमारा 36, इसका एक दिन का काम कितना है 2, इसका कितना है 3, ये 18 में लगा रहा था, ये 12 में, ये ए था और ये बी था। तो आप स्टार्टिंग से इस तरह देखते हैं, देखिए अब वो बोल रहा है कि 3 दिन पहले बी चला गया, हमें क्या करना है, उसको नहीं जाने देना, उससे काम कराना है। तो 3 दिन पहले अगर बी नहीं जाता तो 3 के अकॉर्डिंग वो 3 दिन में कितने लगाता 9 लगाता। अगर वो 9 लगाता तो वो 9 इसमें भी तो काउंट होते हैं ना, तो 36 प्लस 9 कितने हो गए 45, यानी कि 45 पिलर उन्हें टोटल लगाने पड़ते। और जब वो नहीं गया फिर तो दोनों एक दिन में 5 ही लगा रहे हैं ना, क्योंकि वो नहीं गया तो 5 लगाते थे, तो कितने दिन में लगा देते 9। तो स्टूडेंट चाहे इस मेथड से कीजिए चाहे इस मेथड से, दोनों मेथड से आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर पा रहे होंगे, यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। अगर आप लोग नोट्स बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इजीली आप कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 3rd है। इससे समझाने से पहले स्टूडेंट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3rd समझ लो आज का जो है, 12 आदमी, इसको आदमी को मैं मैन लिखता हूं, 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। 16 दिन में कर सकते हैं। 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? 8 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे? तो स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन होता है
और आपकी किसी भी बुक में सबसे पहले यही क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं इस टाइप से, और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों को शायद आते भी होंगे, लेकिन इसमें इसके आधार पर फिर बड़े क्वेश्चन आएंगे जो लैंग्वेज चेंज करके, तो आप थोड़ा उनमें फंस जाते हैं। तो आपको एक चीज समझनी है कि जब भी हम यहाँ बात करेंगे आदमी और दिनों की, कि इतने आदमी इतने दिन में करते हैं, तो हम एक चीज समझते हैं कि जब भी हम आदमी की गुना दिनों में करते हैं तो हमारे पास निकल कर आता है वर्क। ये चीज आपको पता होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए बहुत इजीली। आदमियों की गुना जब हम दिनों में करते हैं तो हमारे पास निकल कर आता है वर्क। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए कि हुआ, सपोज करो कि 5 आदमी हैं और वो किसी काम को 6 दिन में करते हैं। 5 आदमी हैं, किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो कैसे? अब आप एक चीज समझिए कि अगर 5 आदमी आएंगे पहले दिन 5 आदमी आए तो 5 ही लगेंगे, क्योंकि 5 आदमी करते हैं रोज। तो दूसरे दिन भी 5 ही आएंगे, तीसरे दिन भी 5 ही आएंगे, और फिर चौथे दिन भी 5 ही आएंगे, 5वें दिन भी 5 ही आएंगे, और 6 जो छठा दिन होगा तब भी 5 ही आएंगे। तो हमने देखा कि 6 दिन तक 5-5 आए, तो कितनी लेबर लगी? 5 × 30, टोटल 30 आदमियों की जरूरत पड़ी ना। तो हम क्या समझते हैं कि एक आदमी एक काम करता है। एक आदमी कितना काम करता है? एक ही वर्क करता है। तो 30 आदमी कितना काम करेंगे? 30। तो इसीलिए हमने आपको बोला है कि इनकी गुना करके हमेशा हमारे पास क्या निकल जाता है? टोटल वर्क। तो स्टूडेंट आप इस चीज समझ गए होंगे। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो जब भी हम आदमियों की गुना दिनों में करेंगे तो हमारे पास निकलेगा टोटल वर्क। और कभी अगर ऐसे दिया हो कि इतना काम है और इतने दिनों में करना है, तो दिन से अगर हम भाग करते हैं काम को तो हमारे पास निकलती है आदमियों की संख्या, और जब उसी काम को हम भाग करते हैं आदमियों की संख्या से तो हमारे पास निकलते हैं दिन। इनके यूज अभी होंगे आगे। ठीक है स्टूडेंट, सपोज करो मैं बोलता हूं कि 50 काम है और उसको 5 आदमियों को द्वारा करना है। 50 काम 5 आदमी करेंगे, ये वर्क है और ये काम है। तो वर्क को जब हम मैन से डिवाइड करते हैं तो दिन निकलेगा, यानी कि अगर मैं इसको इससे भाग कर देता हूं तो 10 दिन, यानी कि जो 50 काम है 5 आदमी इसको कितने दिन में कर लेंगे? 10 दिन। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं कि 50 काम है और अब मुझे वर्क को भाग करना है दिन से, तो अगर वो बोल दिए कि 50 काम है और 10 दिन में करना है, तो उसी 50 काम को 10 दिन में करने के लिए कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी? 5। वापिस से आदमी आ जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये समझते हैं तो बहुत इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले 12 आदमी किसी काम को करते हैं 16 दिन में, तो 12 × 16 ये क्या आ गया हमारे पास? टोटल वर्क। अभी हमने समझा है आदमियों की गुना दिनों में करने से हमारे पास निकलता है टोटल वर्क। ये हमारे पास टोटल वर्क है। आप देखो ये टोटल वर्क आ गया ना, इसको हम गुना करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें अभी इसको डिवाइड करना है, तो इसलिए गुना करने से हमारी जो कैलकुलेशन है ज्यादा हो जाएगी। तो अब वो बोल रहा है 8 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे? इसी काम को, तो इसी को जो गुना करके आएगा इसी काम को बोल रहा है 8 आदमी कितने दिनों में करेंगे। अभी क्या बताया है कि वर्क को जब हम आदमी से भाग करते हैं तो निकलते हैं दिन। तो आदमी है तो हमारे पास, तो ये आ गया हमारा टोटल वर्क। तो जब इसे 8 से भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, यानी कि 24 दिनों में वो काम को फिनिश कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो पहली लाइन जो है 12 आदमी किसी काम को करते हैं 16 दिन में, उनको हम इंटू में लिख लेते हैं। फिर उसके बाद 8 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे तो उससे डिवाइड। लेकिन सबसे पहले इसको समझना जरूरी है कि हम मैन की गुना डेज में करने के बाद टोटल वर्क आ जाता है। अगर हम टोटल वर्क को आदमी से भाग करते हैं तो हमारे पास दिन आते हैं, और दिन ही तो उसने पूछा है तो हमने भाग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम शॉर्ट में लिखते हैं थोड़ा। बोलता है, इसमें थोड़ा स्टेप और बढ़ाएगा, बोलता है कि 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन। 20 आदमी 20 मैन हैं और वो 9 घंटे पर डे काम करते हैं। 9 घंटे पर डे काम करते हैं और उस काम को वो 12 दिन में कर लेते हैं। लैंग्वेज ऐसे ही क्वेश्चन में मिलती है कि 20 आदमी किसी काम को 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 12 दिन में कर लेते हैं। तो फिर दूसरी लाइन है कि 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। यहां पूछ लिया है कितने दिनों में करेंगे। देखो 20 आदमी 9 घंटे काम करते हुए 12 दिन में करते हैं, तो 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने दिनों में करेंगे। तो वापस से या तो सबको इनटू में लिख लो, 20 गुना, देखो जो
घंटे देगा, कितने घंटे पर डे प्रतिदिन करते हैं, तो वो भी हमें इंटू में ही रखना है। इंटू 12 से भाग करते हैं तो 24 गुना में 6, और डे को या तो डे लिख लो या एक्स मान लेते हैं, इसी की संख्या निकलनी है। अब इसको सिंपली 2 4 से 4 तिये 4 पंजे 3 तिया तो 5 तिया 15 डेज, यानी कि क्या आंसर आएगा हमारा 15 दिन। 20 आदमी, जब भी क्वेश्चन ऐसा देगा आपको ऐसे ही करना है। 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं इतने दिन में, तो आपको इंटू में लिखना है। 20 ये टोटल वर्क निकल रहा है हमारा, फिर टोटल से भाग कर रहे हैं तो 24 आदमी 6 घंटे करते हुए कितने दिन में, तो वो जो नीचे वैल्यू निकलेगी वो हमेशा उसी की निकलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम देखते हैं। इसमें क्वेश्चन इस तरह से देगा। अभी पहले क्वेश्चन में केवल मैन और डेज दिया था, अब इसमें घंटे बढ़ा दिए कि इतने प्रतिदिन घंटे काम करते हैं। अब इसमें वर्क बढ़ा देता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कर रहे हैं। 20 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए, 20 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 400 दीवारें 30 दिन में बना लेते हैं। समझे स्टूडेंट, 20 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 400 दीवारें 30 दिन में बना लेते हैं, यानी कि ये 20 आदमियों का काम है। नेक्स्ट लाइन में जो बोलता है वो बोल रहा है कि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 600 दीवारें कितने दिन में बनाएंगे, 600 दीवारें कितने दिन में बनाएंगे। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है, अगर एक ही लाइन में क्वेश्चन निकालना है तो आपको हमेशा क्या करना है, जो पहले वाले ग्रुप का काम है उसको नीचे रखना है और जो दूसरे वाले ग्रुप का काम है उसको ऊपर, यानी कि केवल वर्क को अपोजिट में लाना है। तो 20 आदमी 6 घंटे रोज काम करते हैं, कितने दिनों तक करते हैं, 30 दिनों तक। इन्होंने कितना काम किया, 400, तो इसको हमेशा अपॉन में रखना है 400। और 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और कितना काम करते हैं, 600 दीवारें, तो 600 को रखना है ऊपर। अब वो पूछ रहा है कितने दिनों में, तो दिन को x मान लिया हमने, ठीक है ना। तो यहां से डायरेक्ट हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना स्टूडेंट। देखो इसमें एक स्टेप बढ़ा है काम का। एक ही लाइन में आंसर को निकालने के लिए वर्क को हमेशा पहले ग्रुप का जो वर्क है उसको हमेशा नीचे रखते हैं, दूसरे वर्क जो ग्रुप का वर्क है वो हमेशा ऊपर रहेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। 0 से हम 0 काट देंगे, 4 से हम इसको 5 बार काट देते हैं, 5 से इसको हम 3 बार काट देते हैं और 3 से हम इसको काट देते हैं 2 बार। अभी 30 हमारे पास बचा है, 3 से 2 बार कट गया। 2 से वापस फिर हम इसको काट देते हैं 4 बार में, 4 से फिर 4 दूनी और 2 तिये और फिर 2 से काटते हैं इसको 15 और 15 तिया कितना हो गया, 45। तो यानी कि 45 दिन में वो काम को कर लेगा। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को केवल आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। जिस संख्या से ऊपर वाले को काटते हैं उससे ही नीचे वाले को, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो जाहिर है कि आपको इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो समझ आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए किसी काम का, देखना स्टूडेंट, सात आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए किसी काम का 1/3 भाग बोला है, 1/3 भाग 36 दिन में करते हैं, 36 दिन में कर लेते हैं। ये 60 आदमी 8 घंटे रोज काम करते हुए किसी काम का 1/3 भाग 36 दिन में कर लेते हैं। अब दूसरी लाइन में क्या बोलता है, तो शेष काम जो बचेगा, शेष काम को
शेष काम को 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने दिनों में कर लेंगे, कितने दिनों में कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, 7 आदमी 8 घंटे तक जब रोज काम करते हैं तो किसी काम का 1/3 भाग 36 दिन में करते हैं। तो बोल रहा है कि 24 आदमी शेष काम को 6 घंटे काम करते हुए कितने दिन में कर लेंगे। अब स्टूडेंट कल भी एक बात आई थी कि 1/4 काम, तो आज भी यही आई 1/3, यानी कि 1/3 भाग कर रहे हैं ये, यानी कि 3 में से ये कितना कर रहे हैं 1, यानी कि पहले ग्रुप ने कितना काम किया 1, तो बचा कितना 2, यानी कि शेष काम बचा कितना 2। अब ये शेष काम किसको करना है, ये करना है नीचे वाले ग्रुप को। तो पहले वही सेम सिंपल 7 × 8 में इन्होंने कितना काम किया, इन्होंने काम किया 1, तो इनका काम जाएगा हमेशा नीचे। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। और कितने दिनों में किया 36, तो हो जाएगा ऊपर, अपोन में आएगा 24 आदमी कितने दिन तक घंटे काम करते हैं 6, और उन्हें कितने दिन में करना है वो लिखेंगे x, और कितना काम करना है। देखो स्टूडेंट, चाहे इन्होंने वो काम कर लिया हो चाहे इनको वो भविष्य में काम करना हो, तो ये हमेशा ऊपर ही जाएगा इनके वाला। तो कितना काम करना है 2, तो ऊपर डायरेक्ट आंसर आएगा हमारा। 8 से काटते हैं, 8 तिये 24, 3 से 2 से काटते हैं इसको, 2 तिये 6, 3 तिये कितना हो गया 9, सॉरी 9 चौक 36, 7 चौक 28, तो आंसर हमारा कितना 28। सॉरी। ठीक है स्टूडेंट, आज समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए हम अपनी वीडियो को यही समाप्त करते हैं और थैंक यू।